है जिसे याद करने में, अदरवाइज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स तो लेक्चर में ही याद हो जाते हैं. That's why after the completion of algae, in every session I am taking up a part of algae also, and that is a continuous revision for the students, so that at the end of the chapter algae is no more any issue. First, let us start with the revision of pteridophytes. So, revision of pteridophytes. टेरिडोफाइट्स का नाम लेते ही आपके आंखों के सामने फर्न्स आ जाते हैं बच्चों, बिकॉज दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑल्सो. इसके जो फर्न्स होते हैं वो अक्सर हर घर में, हर गार्डन में पाए जाते हैं. दिस प्लांट्स, दिस टेरिडोफाइट्स, दे हैव 3 इकोनॉमिकल वैल्यू. एक तो था कि ये ऑर्नामेंटल है, एक ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, और दे आर सॉइल बाइंडर्स ऑल्सो. वंस मोर, economical importance. They have medicinal value, they have ornamental value, and they are soil binders. हो गया, ये था economic importance. Second, इसकी habitat. It needs cool, damp, shady place. It needs cool, damp, shady place. क्यों ज़रूरत होती है उसे इस cool, damp, shady place की? इसका जो गमीटोफाइट होता है, इट्स प्रोथैलस, इट नीड्स कूल डैम शेडी प्लेस टू ग्रो, एंड ऑल्सो द एंथेरोजोइड्स, द मेल गमीट, इट नीड्स द मीडियम ऑफ वाटर. इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, बट इट नीड्स अ लिटिल फिल्म ऑफ वाटर थ्रू विच इट कैन मूव. द वाटर इज द मीडियम थ्रू विच इट मूव्स टुवर्ड्स द female gametes. That's why it needs cool, damp and shady places. एक हो गया इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, एक देख लिया आपने हैबिटेट. तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइट्स वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है. प्लांट में कितने सारे ग्रुप्स हैं? वन वॉज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. This pteridophyte is the first group which show the presence of vascular bundles, that means xylem and phloem. ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा, it is the first plant which shows true root, stem and leaves. इसके पहले का याद करें, algae and bryophytes, algae had the thalloid body, bryophytes too, liverworts had thalloid body, and the mosses had a little bit differentiated body. They had root-like, stem-like, leaf-like structures. So the pteridophytes, इसमें सबसे पहली बार xylem और phloem भी देखा गया. इसमें सबसे पहली बार root, stem और proper leaf भी देखा गया. Plus, for the first time, it shows precursor of seed habit. What is precursor of seed habit? You have already studied, and in this revision we will take it up at the end. Next, इसके कुछ प्लांट्स में छोटे लीव्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में बड़े लीफ होते हैं. जिसमें छोटे लीव्स होते हैं उसका एक एग्जाम्पल है, एंड दैट इज द फर्स्ट डायग्राम ऑल्सो. In that page, the first diagram at the top on the left hand side, it is Selaginella. Right hand side, it is the equisetum. Selaginella, equisetum. ये जो Selaginella है, it has small leaves. It has small leaves, and ferns, they have large leaves. Selaginella का नाम बच्चों कई बार आने वाला है. Selaginella का नाम कई जगह आएगा. ठीक है, तो सिलाजिनेला का पहली बार अभी आपके पास नाम आया है कि इट हैज़ स्मॉल लीव्स. व्हाट नेक्स्ट? देर आर अदर स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, जिसके नीचे के सरफेस में स्पोरेंजिया लगे होते हैं. स्पोरेंजिया आर द स्मॉल बैग्स इनसाइड विच द स्पोर्स आर फॉर्म. तो अगर ये सारे स्पोरोफिल्स, पहले जो हमने लीफ की बात की, छोटे लीव्स, बड़े लीव्स, दे आर नॉट स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स आर अनदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स which have
द स्पोरेंजिया एट देयर लोअर सरफेस, जिससे वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर बना के। अगर ये सारे स्पोरोफिल एक साथ आ जाते हैं और एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, इफ दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, सारे एक साथ आके एक कोन बना देते हैं, देन दिस ग्रुप, द टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज हॉर्सटेल एंड वन इज फर्न। ये क्या है? These are the sporophylls which have compactly formed one cone. This is the cone of sporophylls. तो ये दिखता है घोड़े की पूंछ की तरह. That's why they are called horse tail. यहाँ फिर एग्जाम्पल आता है सिलाजिनेला का, सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम. So this is सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम. और अगर ये जो लीव्स है, दिस लीव्स आर नॉट अरेंज्ड इन कोन, अगर ये कोन में अरेंज नहीं है, ये ऐसे अलग अलग से हैं, देन दे कम, दिस आर द स्पोरेंजिया ऑन द लोअर साइड, इस तरह से अरेंज है, देन दिस कम अंडर फर्न. एग्जाम्पल ले लो टेरिस का. ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया. इसके बाद सीधे इसकी लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है. व्हेन यू स्टडी इट्स लाइफ हिस्ट्री, इसकी लाइफ हिस्ट्री देख लेते हो. लाइफ हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, थोड़ा सा वेरिएशन है, दैट इज हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स. और लास्ट में इसकी सीड, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट देख लेते हैं हम. प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट एंड इट्स 4 क्लासेस. Then our revision is complete. लाइफ हिस्ट्री फ्लो चार्ट में बना लोगे, पढ़ लोगे, इट इज इजी. इसकी जो मेन बॉडी होती है, अनलाइक ब्रायोफाइट प्लांट ग्रुप्स में, इट इज इजी. जैसे इसकी जो मेन बॉडी है, इट्स मेन बॉडी इज अ स्पोरोफाइट. इसकी जो मेन बॉडी है, हम लोग अभी फ्लो चार्ट में इसकी लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं. इट्स मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मीन्स दैट बॉडी इन विच एवरी सेल हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स. तो इसके पास 2n है और ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये स्पोर्स बना रहा है. कहाँ? ये स्पोरेंजिया में. स्पोरेंजिया में स्पोर्स बना रहा है, मियोसिस करते हुए ये स्पोर्स बना रहा है. सो दिस स्पोर्स, दे आर हैप्लॉइड. फाइन. नाउ these spores, they germinate and then they, by mitosis, they form another body. कोई गमिट वमिट नहीं, they are forming first a body. ये एक डिप्लॉइड बॉडी थी, अब यहाँ है एक हैप्लॉइड बॉडी. दे फॉर्म अ हैप्लॉइड बॉडी called gametophyte. This is the gametophyte which is haploid body. पूरी बॉडी है उसकी. It is green, it is independent, it is inconspicuous, छोटा सा ही है, but it is multicellular. I repeat, बहुत important है और इसका नाम है प्रोथैलस. It is called प्रोथैलस. It is green, it is multicellular, it is inconspicuous. ग्रीन है तो ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने पेरेंट प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ से बच्चों लेके फिर ये ब्रायोफाइट्स की पूरी लाइफ साइकिल की बिगिनिंग वाली हो जाती है. ब्रायोफाइट्स, यू रिमेंबर दैट देयर मेन बॉडी इज गमीटोफाइट, जो हैप्लॉइड होती है. उसमें एंथेरिडिया, आर्केगोनिया, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. सेम थिंग. तो फिर इस गमीटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्केगोनिया. This archegonia, it forms egg inside it, and antheridia, it forms antherozoid. So these are male and female gametes. Gametes बन गए.
गमीट्स बन गए तो फिर ये फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन में एक बात है, क्या बात है? दो टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन उसके एंथेरोजोइड्स को ज़रूरत पड़ती है पानी की। थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर इट स्विम्स टुवर्ड्स द फीमेल गमीट। दैट इज द रीज़न, there are two reasons why geographical distribution of pteridophytes is limited। एक तो ये हो गया, इसके एंथेरोजोइड्स को पानी चाहिए। दूसरा, उसके गमीटोफाइट को भी कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे एंजियोस्पर्म्स कहीं भी पाए जाते हैं, आपको डेजर्ट में भी दिख जाएगा, हर जगह टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एकदम हर जगह पाया जाता है। इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। फाइन। तो नाउ दिस जाइगोट, ये हो गया 2n, फिर ये तो बन गया 2n, इसकी बॉडी भी 2n, बॉडी नहीं, जाइगोट इज डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। नाउ दिस विल फॉर्म द मेन बॉडी। यही तो है इसकी लाइफ हिस्ट्री। अब इसमें क्या एक कैच है बच्चों, कि ये जो स्पोर्स है, ये किसी ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे हो। इन दैट केस इट इज कॉल्ड होमोस्पोरी। दिस इज कॉल्ड होमोस्पोरी। और या किसी प्लांट्स में द स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक बड़ा मैक्रो, एक छोटा माइक्रो। इन दैट केस दिस इज हेटेरोस्पोरी, दो तरह के स्पोर्स बन गए। फिर आया एग्जाम्पल सिलाजिनेला का। सिलाजिनेला एंड सैल्विया बोथ शो हेटेरोस्पोरी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका बड़ा सा सिग्निफिकेंस है बच्चों। जिन फर्न्स, जिन टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी होती है, उसमें ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो तो रिलीज हो जाते हैं, स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी के बाहर जाके वो मेल गमीटोफाइट बना देते हैं। बट द फीमेल गमीटोफाइट which is formed from macrospore that is retained inside the archegonium। आर्केगोनियम कहाँ है? स्पोरोफाइट में है, मेन प्लांट बॉडी में है। सो दैट गमीटोफाइट इज रिटेन्ड, वो वही है, अंदर में है, वो रिलीज नहीं हुआ है, वो पेरेंट बॉडी से रिलीज नहीं हुआ है। जैसे माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो गए हैं, वो रिलीज नहीं हुआ है। So the gametophyte is also inside। अपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, that embryo sac you studied the reproduction in flowering plants, वहाँ gametophyte पढ़ा था। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर embryo sac, that embryo sac is the gametophyte। उसके अंदर था egg। Here also the gametophyte, it is present in the sporophyte and the fertilization takes place in the gametophyte। तो जाइगोट कहाँ बना? गमीटोफाइट में बना, विच इज स्टिल रिटेन इन द स्पोरोफाइट। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में फिर सीड बन गया था, यहाँ पे सीड नहीं बना है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने शुरुआत की, कोशिश कंप्लीट नहीं हुई उसकी, बाकी फर्दर जाते हुए जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे फॉर्म द सीड टू। दिस इज द कंप्लीट रिविजन ऑफ टेरिडोफाइट्स एक्सेप्ट द 4 क्लासेस। 4 इसके क्लास है। 4 क्लास कौन कौन से हैं बच्चे? इसके जो 4 क्लास हैं, एक है टेरोप्सिडा, वन इज टेरोप्सिडा, one is Psilopsida, one is Lycopsida and one is Sphenopsida। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके याद करने देखो कैसे आसान है। साइलोप्सिडा, साइलोटम, साइलोप्सिडा एग्जाम्पल, साइलो, यहीं से उठा लो, साइलो, साइलोटम। टेरोप्सिडा, टेरिस, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एक एडियंटम। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। लाइकोप्सिडा,
लाइकोप्सिडा में फिर से आता है आपका सिलाजिनेला। सिलाजिनेला का कहाँ कहाँ पढ़ा? छोटे लीव्स है वहाँ पढ़ा था। फिर कहाँ पढ़ा? हेटेरोस्पोरी में पढ़ा। अभी आप पढ़ रहे हो लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल में। इसमें भी लाइको से स्टार्ट करते हुए लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ लाइकोप्सिडा। और स्फिनोप्सिडा में बचा आपका इक्विसेटम। इक्विसेटम को कैसे भूल सकते हो? एक पूरा जो ग्रुप है हॉर्सटेल नाम का, उसमें सिलाजिनेला भी आता है, लेकिन हॉर्स के साथ आपने इक्विसेटम, इक्वी मीन्स हॉर्स, तो वो नाम का जो है इक्विसेटम, इट कम्स अंडर स्फिनोप्सिडा। दैट्स इट। टेरिडोफाइटा डन। थोड़ी सी अब एल्गी को भी थोड़ा पार्ट एल्गी का देख ले। एल्गी को आपको पार्ट बाय पार्ट ही याद करना होगा। एंड एल्गी का वो जो दैट 3.1 टेबल है बच्चे, अ वेरी नाइस टेबल। शुरू में ही उसे आप याद नहीं कर सकते हो, जैसे पढ़ाई शुरू में डीप स्टडी ही होती है, अच्छे से पूरे एनग्रॉस्ड होके स्लोली एक एक वर्ड को चबाते हुए उसको पूरा डाइजेस्ट करना पड़ता है। बाद में जब आप 3.1 देखते हो तो आपको लगेगा 90% तो इसी में है सारे पॉइंट्स, इसी को पढ़ लेते, लेकिन उस तरह से याद नहीं होते, वैसे कभी याद नहीं होते। इट इज़ लाइक अटेम्प्टिंग द MCQs विदाउट गोइंग थ्रू द चैप्टर, उस तरह से हो जाता है। और उस चैप्टर को, उस टेबल को एक्सटेंड करते हुए मैंने दूसरे पॉइंट्स डालते हुए एक टेबल बना के, एज आई प्रॉमिस दैट आई हैव पुट इन एल्गी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वन एक्सटेंडेड टेबल 3.1 also you will obtain, which will help you tremendously. Now let us see a part of algae. Now the revision of a part of algae, that is brown algae. Today we will see the revision of brown algae. Brown algae is also called Phaeophyceae. Brown algae or Phaeophyceae. We have already revised in parts the economical importance and also the green algae. Now this brown algae. इस brown algae के habitat में आपने क्या पढ़ा था? These are found in fresh water also, marine also, brackish water also, but mostly they are marine. Again, the Phaeophyceae or the brown algae, they are mostly marine students. Fine. Next, इसकी जो बॉडी है वो शेप में, साइज में बहुत वेरिएशन दिखा सकती है। जैसे in case of ectocarpus, which is filamentous, slightly branched, whereas it may be kelp, which is massively branched, profusely branched, and it forms a massive body, kelp, K-E-L-P, which may be 100 meters in height. 100 meters, not 100 feet. 100 meters. So that kind of variation in size or shape you can find. Habitat हो गया, variation in size and shape हो गया. Next important, their pigment. Green, brown, red में pigment आप कैसे याद रखते हो? ये this is green algae, this is brown algae and this is red algae. Fine. फर्स्ट क्लोरोफिल में आप क्या करते हो बच्चों? क्लोरोफिल ए इन ग्रीन एल्गी ऑल्सो, ब्राउन एल्गी ऑल्सो, रेड एल्गी ऑल्सो. नाउ ए के बाद क्या आता है? बी. पुट बी इन ग्रीन, सी इन ब्राउन एंड डी इन रेड. हो गए आपके क्लोरोफिल तीनों के. इसके अलावा ब्राउन में जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है दैट इज कैरोटीन and xanthophyll, carotene and xanthophyll. और बच्चे there is a pigment fucoxanthin. Fucoxanthin, this is not a separate pigment, it is a type of xanthophyll only. This fucoxanthin is important in brown algae
because it is the amount of fucoxanthin present in a plant depending on which the plant may be olive green to different shades of brown. So we have seen its habitat, we have seen its variation in size and shape, we have seen its pigments. Now what else? Now the सेल वॉल. प्लांट है बच्चे, प्लांट है तो द केमिकल प्रेजेंट इन द सेल वॉल इट इज सेल्यूलोज. आउटसाइड सेल्यूलोज इट इज एल्गिन. देयर इज अ कवरिंग ऑफ एल्गिन. आउटसाइड सेल्यूलोज देयर इज कवरिंग ऑफ एल्गिन. क्लोरोफाइसी में था पेक्टोज, पेक्टिन. सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज आउटसाइड विच देयर इज दिस एल्गिन लेयर. और क्या पढ़ना है आपको? इट्स स्टोरेज मटेरियल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द स्टोरेज मटेरियल? इट्स स्टोरेज मटेरियल इज लैमिनारिन और मैनिटॉल. याद रखने में आसान इसलिए रहेगा, लैमिनारिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप. लैमिनारिया अ ब्राउन एल्गी. उसी से आप याद रखते हो कि लैमिनारिया जिस ग्रुप में है उसी का स्टोरेज मटेरियल इज लैमिनारिन. लैमिनारिन एंड मैनिटॉल आर द स्टोरेज मटेरियल्स. इतने सा हो गए आपके. फिर इसकी बॉडी जो है मोस्टली इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. किस तरह से डिफरेंशिएट होता है बच्चों? देयर इज वन ऐसे, देयर इज दिस होल्ड फास्ट जिससे वो सबस्ट्रेटम को पकड़ के रखता है. देन देर इज दिस स्टॉक, देन देर इज दिस स्टॉक कॉल्ड स्टाइप. देन दिस इज द लैमिना लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लीफ में लैमिना होता है. दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. दिस इज द डायग्राम ऑफ लैमिनारिया. लैमिनारिया आपकी बुक में जो डायग्राम्स है ब्राउन एल्गी के, एट द टॉप इट इज ग्रीन एल्गी, एट द बॉटम इट इज रेड एल्गी, एट द सेंटर इट इज ब्राउन एल्गी. द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ लैमिनारिया, सेकेंड डायग्राम इज दैट ऑफ फ्यूनेरिया एंड द थर्ड डायग्राम इज दैट ऑफ डिक्टियोटा. डायग्राम देख के पहचानना भी सीख जाओ बच्चों. डायग्राम को निगलेक्ट मत कीजिए. उसमें फ्रॉन्ड लेबल करना, होल्ड फास्ट लेबल करना, और दैट इन केस ऑफ फ्यूकस द सेंट्रल वन जो बॉल्स है अंदर, दीज आर द एयर बबल्स. दैट ऑल्सो यू रिमेंबर. ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए. अब इसका रिप्रोडक्शन देन डन. Vegetative reproduction by fragmentation. Asexual reproduction is by means of zoospores. ब्राउन एल्गी के asexual reproduction by zoospore हो या sexual reproduction by gametes हो, उसकी एक पहचान है बच्चों, जिसके उस कैरेक्टर से आप पहचान जाओ कि दिस इज ब्राउन एल्गी. आपके नीट के क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में हर जगह ये आपकी मदद करेगा कि ये जूस्पोर्स और द गमेट्स दे आर पायरीफॉर्म. पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड. दे आर पियर शेप्ड. ये थोड़ा सा लिख देते हैं आपको, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वॉज बाय फ्रैगमेंटेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप के लिख देने हैं उसमें आपको. Asexual, sexual is by isogamous, unisogamous and oogamous. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गमीट्स हो चाहे ये जूस्पोर्स हो, दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे आर pyriform. Pyriform means pear shaped. They are pyriform. They are biflagellate, and these two flagella, they are unequal and they are laterally attached. Flagella जैसे ऊपर में टॉप में अटैच नहीं है, they are laterally attached. Two flagella unequal, attached laterally to the pear-shaped body. Biflagellate and they are laterally attached. Laterally attached. बहुत सारी चीज़ें थी ब्राउन एल्गी में.
ये सारे आपके होमवर्क के लिए है। एल्गी में पढ़ा था, उस समय तो आपने रिवीजन किया, फिर से अभी रिवाइज कर लो। सो दिस वाज अबाउट ब्राउन एल्गी। और इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में while you are studying the variation in the body structure, there you have seen ectocarpus and kelp. दो हो गए, ectocarpus and kelp. Then the three diagrams which are in NCERT, they are laminaria, fucus and third one was dictyota. इतने हो गए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, दैट इज sargassum. SARGASSUM. That's all. That's all about pteridophytes and algae. रिविजन हो गई बच्चों? चलो बढ़े, जिम्नोस्पर्म्स पढ़े। Now we start with the gymnosperms. The gymnosperms बच्चों, gymnos means naked. They have naked seeds. They have naked seeds. What do we mean by naked seed? In case of angiosperms, outside the seed there is a covering of fruit. I repeat, in case of flowering plants or angiosperms, there is a covering of fruit outside the seeds. But in case of gymnosperms, there is no fruit as there is no ovary. It is the ovary which changes into fruit. As ovary is not here, that's why the fruit formation is also not there. But ovule is there and the ovule changes into seed and this seed is naked. Understood? This seed is not having any fruit covering because there is no ovary. Now, next. The gymnosperms, they may be shrubs, छोटे साइज के प्लांट, they may be shrub, they may be medium size plants or they may be very tall size plant. They may be very tall size plant. बच्चों एक प्लांट है जिसका मेंशन है आपके बुक में, that is sequoia. The sequoia is one of the tallest plant species. One of the tallest plant species which is present in gymnosperms. Fine. Now let us take two examples. One is cycas and one is pinus. One is cycas and one is pinus. And we will see their roots, we will see the stem and the leaf so that you get an idea of it. This cycas, it belongs to the group cycads, and this pinus, this belongs to the group conifers. Pinus and cedrus, CEDRUS. Fine. Let us start first with the root. The root, in case of cycas, they are coralloid roots. In them, there is association of cyanobacteria. C for cycas, C for coralloid, C for cyanobacteria. So remember that in the roots of cycas, there is symbiotic association of nitrogen fixing cyanobacteria. What they do? They do nitrogen fixing. So the plants, they get the nitrogen fixing cyanobacteria. In case of pinus, this is mycorrhiza. There is fungal association, symbiotic association, and this is called mycorrhiza. So the pinus, they have mycorrhiza, and the cycas, they have coralloid roots. Fine. Now come to their stem. Stem जब आप देखते हो बच्चों, in case of cycas, this is
unbranched means this is the ऐसे stem होगा, this is the unbranched stem attached to the soil, fine. और फिर यहाँ पे इसके इस तरह से leaves रहेंगे. So this is the cycas means its stem is unbranched. This is unbranched stem. This is unbranched stem, whereas in case of pinus this is branched. This is branched. ठीक है. Now come to the leaf. Leaf में जब हम देखते हैं in case of cycas, इसका जो leaf होता है that is pinnately compound. The cycas leaf is pinnately compound. What do we mean by pinnately compound leaves? मतलब उसका जो leaf होता है बच्चे, जैसे if this is a single leaf lamina, if it breaks down into many leaflets so that now the leaflets are arranged in such a way कि इधर एक. Actually these are not many leaves. These are the single leaf broken down into many leaves. This is called pinnately compound. So pinnately compound leaves are found in case, यहाँ पे भी लगा हुआ है देखो इस तरह से, ये these are the pinnately compound leaves and these leaves they persist for few years. हर साल नहीं गिर जाते हैं, they persist for few years. अब हम पाइनस जो है कोनिफर को बिलोंग करता है, बहुत ठंडी जगह में रहता है, सो इट कैन विथस्टैंड दिस पाइनस का यहाँ लिख रहे हैं बच्चा ना लीफ, तो इट्स लीफ कैन विथस्टैंड वेरी हार्श कंडीशंस, वेरी एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस. किस तरह से करता है ये? उसके लीव्स जो है दे आर नीडल शेप्ड. ऐसे नीडल शेप, अगर ऐसे आपका एक पूरा लैमिना हुआ, if the snow falls on the lamina it will damage the lamina, but if the leaves are needle shaped, ऐसे needle shaped है, then when the snow falls the snow will pass through this needle shaped leaves के बीच में से निकल जाएगा. So these leaves they are needle shaped, then they have sunken stomata, and for protection they have cuticle on their epidermis. तो इस तरह से इसके जो लीफ होते हैं, that is, one is it is needle shaped, it has sunken stomata and it has a protective covering waxy layer of cuticle on it. Fine. यहाँ तक समझ गए हम? सिक्वोया का एग्जाम्पल दिया था हमने आपको. ओके, नाउ लेट अस सी इट्स रिप्रोडक्शन, इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in case of gymnosperms. Now we see the reproduction in gymnosperms. The reproduction in gymnosperms. Students, you have already come across the terms heterospory and sporophyll. आपने जब pteridophytes पढ़ा, there these two terms you came across. This is not new to you. That is heterospory. Heterospory means formation of two types of spores. And another one was sporophyll. उसी को यहाँ हम apply करने वाले हैं, ठीक है? Let us see how it makes our work easy. Heterospory. In case of pteridophytes, there were some plants which produced all spores which were of similar kind, homosporous. There were some others which produced two types of spores, macro and micro. यहाँ पे जो है gymnosperms जो है, they are heterosporous. They are, so these gymnosperms, they are heterosporous. They are heterosporous. ये एक पॉइंट हो गया. अब हम स्पोरोफिल वर्ड को लेके देखें जिम्नोस्पर्म्स में क्या है. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो देर आर स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट
स्पोरोफिल का मतलब समझ ही रहे हो, जिसके अंदर स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया होगा जो स्पोर बनाएगा। एंड दीज स्पोरोफिल्स दे आर अरेंज्ड अलोंग वन एक्सिस, ये एक एक्सिस है, इसके अलोंग ये स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म अ लैक्स, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉबिली, ऑल्सो कॉल्ड कोन। So what we have just seen that the sporophylls arrange on an axis spirally to form a cone। तो इस तरह से ये कोन बना देता है। This cone may be male cone or it may be फीमेल कोन। मेल कोन किसे कहेंगे और फीमेल कोन किसे कहेंगे? मेल कोन, वन इज मेल कोन। मेल कोन वेरी सिंपल, दो स्पोरोफिल्स, द माइक्रोस्पोरोफिल्स with माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो माइक्रोस्पोर बनाने वाला है, दे फॉर्म मेल कोन। किसने बना दिया? मेल कोन। किसने बनाया? जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है। और फीमेल कोन कौन बनाएगा? सो द फीमेल कोन is that cone which is formed by megasporophil with megasporangia। फिर से देख ले, there may be male cone और there may be female cone। मेल कोन किसे कहेंगे? जिसमें the microsporophils bearing microsporangia, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जो माइक्रोस्पोर्स बनाएगा छोटे वाले। When it forms a compact structure, then that structure is called male cone, whereas female cone is that one which is having the megasporophils with megasporangia। ठीक है, अब साइकस और पाइनस का एक फर्क देख ले बच्चे। ये जो साइकस है, in case of cycas, it has male cone and female sporophylls on separate plants। मतलब फीमेल स्पोरोफिल्स कोन नहीं बनाते हैं साइकस में। फिर से इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखें बच्चे, नीट के लिए हो, आपके बोर्ड के लिए हो, दैट साइकस में कोई भी फीमेल कोन नहीं बनता। साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता, प्लस मेल कोन एंड फीमेल कोन दे आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट्स। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ पाइनस में क्या है? मेल एंड फीमेल कोन are present in same plant। Male and female cone are present in same plant in case of pinus। In case of cycas, sexes separate है, एक प्लांट मेल, एक प्लांट फीमेल। मेल प्लांट में कोन है, फीमेल प्लांट में कोन नहीं है। The sporophylls they are not compactly arranged to form a cone or strobili in case of cycas। बस अब हम देख लें कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया, how it is forming microspores, how they are forming male gametophyte and then male gametes। And this female megasporangia, how it is forming megaspore से बन रहा है फीमेल गमीटोफाइट में egg and then the fertilization। Isn't that easy? Just let us see it। Thus there is a
male cone is present in both cycas as well as pinus. There is a male cone. This male cone is made up of many microsporophylls. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Inside the microsporophylls there are many microsporangia. There are many microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल्स है बच्चों. All these cells are called microspore mother cell. These are microspore mother cell, and these microspore mother cell, they undergo meiosis to form the microspores. These microspores, they are haploid. These all are diploid. सारी बॉडी जितनी है ना जिम्नोस्पर्म की, रूट, स्टेम, लीफ, एवरीथिंग, व्हाटएवर, एवरीथिंग विल बी डिप्लॉयड. जाइगोट से मिलके फिर माइटोसिस से पूरी बॉडी बनी है. जस्ट लाइक अस, पूरी बॉडी डिप्लॉयड एक्सेप्ट द गमीट्स. हम में यहाँ ये मेगास्पोर से स्टार्ट हो गया हैप्लॉइड. फाइन. सो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है. Everyone will form 4 microspores. सारे माइक्रोस्पोर्स सर्वाइव करेंगे. Now these microspores, they form a male gametophyte. ये बना देगा एक स्ट्रक्चर called male gametophyte, also called the pollen grain. This is also called the pollen grain. Inside this male gametophyte, the male gamete will be there. So here inside there is male gamete. एक बार फिर देख लें. Male cone made up of microsporophyll arranged spirally on an axis to form the cone. These microsporophylls, they have sporangia called microsporangia. Inside microsporangia there are many microspore mother cells. They all undergo meiosis to form 4 haploid microspore. Each microspore mother cell forming 4 microspores. So there are so many microspore. These microspore, they now form a structure male gametophyte having few cells only. These male gametophyte, inside which there is male gamete. Similarly, let us see in case of female gametophyte, female cone. Now this is the female cone. Female cone is present only in case of pinus. In case of pinus, cone is present. In case of this cycas, in case of cycas, megasporophylls are there. Megasporophylls are there. यहाँ से शुरुआत साइकल्स की. मीन्स द स्पोरोफिल्स, दे आर नॉट अरेंज्ड कॉम्पैक्टली टू फॉर्म अ फीमेल कोन इन केस ऑफ साइकल्स. तो हो गया मेगास्पोरोफिल. इनसाइड दिस मेगास्पोरोफिल देयर इज मेगास्पोरेंजिया. दिस मेगास्पोरेंजिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ओव्यूल. इसको कहते हैं ओव्यूल. फाइन. And it is covered with seed coat. It is covered with integument. सीड कोट तो वो बाद में बनाएगा जब वो खुद सीड में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज यूनिटेगमिक. यूनिटेगमिक मीन्स एक सिंगल इंटेगुमेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि एंजियोस्पर्म्स में 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, इसलिए 2 सीड कोट बनते हैं. फाइन. सो दिस मेगास्पोरेंजिया or ovule, similar here. This is microsporangia, this is megasporangia. इसके अंदर जो cells हैं, these cells are called nucellus. nucellus है. अब इसमें फर्क देखिए, इसमें जितने सेल थे अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, क्योंकि उन्हें ढेर सारे पोलन ग्रेन्स बनाने हैं ताकि पॉलिनेशन के समय जितने वेस्ट हो जाएंगे उसको वो कंपेंसेट कर सके. Whereas in case of here, in case of female, one nucellus cell
one nucellus cell called megaspore mother cell. This is megaspore mother cell. जितने सेल है उसमें से सिर्फ एक डिफरेंशिएट होगा, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. यहाँ लिख भी देते हैं इसको. दिस इज megaspore mother cell. So this megaspore mother cell, it undergoes meiosis. तो इसने meiosis किया. When it undergoes meiosis, it forms 4 megaspores. न्यूसेलस में से एक ही डिफरेंशिएट हुआ था. अब इसने भी जो 4 बनाए उसमें से भी 3 डिजेनरेट होते हैं. सो इट ओनली फॉर्म्स 4 megaspores, but only 1 remains. So it forms megaspore. This megaspore will form female gametophyte. This female gametophyte, it will have archegonia. It will have 2 or 3. It will have 2 or 3 archegonia. आर्केगोनिया के अंदर होगा फीमेल गमेट. सो इस आर्केगोनिया के अंदर यहाँ है फीमेल गमेट. सेम टू सेम है बच्चों, इन बोथ साइड सेम है. जस्ट हियर all the cells inside microsporangia, they work as microspore mother cell, whereas in case of female, what happens that inside the megasporangia, that is ovule, the cells are called nucellus. उसमें से only one differentiates itself into megaspore mother cell, और फिर वही सिर्फ करता है meiosis, forming 4 megaspores, out of which only 1 is functional. फिर ये बनाया female gametophyte which is having archegonia, and inside it there is female gamete. अब ये male gamete और ये female gamete, these two will fuse to form the zygote. कैसे fuse होंगे? The pollen grains, they are released in the air, and through the agency of air, it is pollination by air. It reaches the mouth of archegonium, male gamete is released inside, and fertilization takes place. And then the zygote is formed. तो अब ये सारा काम हो रहा है ओव्यूल के अंदर. As soon as the fertilization takes place, zygote is formed, थोड़ा embryo बन गया, endosperm बन गया, and the ovule, it changes into a seed. And this seed is naked because there is no formation of fruit, as there is no ovary. Done? कितने एग्जाम्पल है देख लो बस. Then your gymnosperm is complete. इसमें हमने शुरू में ही those tall tree example, there we have seen sequoia. Fine, this is one. Then difference देखते हुए हमने cycas और pinus को देखा था. ठीक. Other than that, there is this ginkgo. Diagram is also given. That's all. That's all about gymnosperm. And angiosperms, a little bit of angiosperms is given in plant kingdom. उसकी morphology, anatomy का तो separate chapter है बच्चों. Reproduction 12th में cover हुआ है. लेकिन अभी जितना आपने यहाँ सब चीज़ पढ़ी है ना, इसी को रिलेट करते हुए थोड़ा एंजियोस्पर्म्स का टच है, उसे भी हम देख लेते हैं. नाउ द एंजियोस्पर्म्स, ध्यान से देखें बच्चे. एंजियोस्पर्म्स, these angiosperms, students, out of the 5 groups of plant kingdom, this is the only one which bears flowers. So these are the flowering plants. These are flowering plants. They have ovule inside. They have ovule inside ovary. That's why they have seed inside fruit. Fruit के अंदर seed इनमें बनता है. And about their habitat, they are present in wide range of habitat. Habitat में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.
wide range of habitat. What about the size, etc.? The size also varies a lot. It may be microscopic Wolffia to very tall, this is very small, or very tall like the eucalyptus. Eucalyptus, it may be 100-meter tall, more than 100-meter tall. So microscopic Wolffia to eucalyptus, so much. And these flowering plants, they provide us with lot many things, like they provide us food, they provide us fodder, they provide us medicine. Lot many goods we obtain from these flowering plants. These flowering plants, they are classified into two groups, monocots and dicots. You have studied that in class 9th. अगर हम इस दोनों ग्रुप के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, this is monocot and this is dicot. So lower part से शुरू करें, root, then the leaf, flower, cotyledons, etc. So monocot, in them the root, it is fibrous root. Root is fibrous root. Fibrous means fiber-like, many roots coming out from a point. Whereas in case of dicot, this is a tap root. Tap root means what? Tap root means this is the stem above, this is the soil level, and there is a single main root from which many secondary roots come out. So this is called tap root. This is root. Fibrous root, tap root. Now come to the leaves. Leaf में this has parallel venation. This has parallel venation. And this has reticulate venation. This has reticulate venation. What is parallel and reticulate venation, बच्चे? If this is the leaf, then these are the parallel venations. The vein parallel to each other, running parallel to each other. Whereas in case of reticulate venation, if this is the leaf, then there is a single main midrib. From the single main midrib, many smaller ribs, secondary ribs, they come out. This is called forming a reticulate structure, जालीदार structure. So this is the reticulate venation. Root में फर्क है, leaf में फर्क है, and ये cot, this word is from cotyledon. Cotyledon. Mono means single cotyledon, di means two cotyledons. Cotyledon is part of seed. Cotyledon is part of seed. एक सिंगल cotyledon होता है monocots में, और it has single cotyledon, whereas in case of dicots, this is two cotyledons. Fine. और फूल में भी फर्क होते हैं बच्चे. अगर आप कोई भी एक चीज हाथ में लेके उस प्लांट के ऑब्जर्व करके बता सकते हो whether this is monocot or whether this is dicot. Monocot flowers, their petals, so these petals को अगर आप count करते हो, if they are 3 or multiple of 3, if the petals are 3 or its multiple, then it is monocot. And if it is petals 5 or its multiple, then it is a dicot. Means so many diverse plants. The mango plant you are observing, such a tall one, flowering plant. The mustard you are observing, both are dicots. दोनों आपके dicot plant है. Now let us see their reproduction, and then we are done with. Now we are seeing the reproduction. Reproduction in angiosperms. आपने पहले ही पढ़ा है बच्चों. The sporophylls you have studied, the sporangia you have studied, the megaspore, microspore you have studied, male and female gametophyte you have studied.
सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा. व्हाट इज दैट कंसेप्ट? दैट अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. जैसे एक शूट है, शूट के क्या पार्ट्स होते हैं बच्चों? ऐसे बीच बीच में नोड्स होते हैं, और इन नोड के बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. दिस इज इंटरनोड एंड these are the nodes. Fine. So when the plant is immature, at that time the branches etc. they are growing, and the nodes, you can see the nodes, internodes like that. When the plant is mature, then these nodes they come close together. Nodes पास आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनोड छोटा हो जाएगा. पहले हम इसे यहीं पे बनाते हैं, ठीक है. देयर आर 4 whorls in flower. One is the outermost, it is calyx. बाहर वाले को कहते हैं calyx, जिसके members को कहते हैं sepal. Fine. If this is the flower, सारे ग्रीन बना रही हूँ ना, सारे ग्रीन हमारे इस फ्लावर के. सो okay, this one is calyx and its all members, different members are called, ये 1 2 3 ये सारे sepals. This is corolla, सारे मिला के corolla, and its individual member is called petal. ये हो गया petal. Then there is this male organ called androecium. This is the androecium. This is androecium, जिसमें एक या बहुत सारे स्टेमेन हो सकते हैं. तो यहाँ हमने 2 बना दिए, सिमेट्रिकल बना दिया इसको. देन एट द सेंटर, चलो इसको मेन थोड़ा सा अच्छे से बनाएं. सो दिस वन इज द gynoecium. Then there is this, at the center there is gynoecium. At the center there is gynoecium. This is the gynoecium. ये इसके 4 पार्ट हो गए, ठीक है. Now these 1 2 3 4 ऐसे 4 जगह पे ये बनने वाले हैं. ये 4 will come together, नोड्स पास आ जाएंगे, इंटरनोड छोटा हो जाएगा और आपका फ्लावर बन जाएगा. एंड स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स विल बी बॉर्न हियर. पहले वहाँ पे नॉर्मल लीफ लग रहे थे, अब क्या होने वाला है यहाँ? नाउ हियर देयर विल बी दिस ग्रीन कलर वाला कैलिक्स हो गया. इन द नेक्स्ट वन दिस इज द corolla with the petals. Then there is the androecium with the stamens. So these are the stamens. And then at the center here it is the gynoecium. Fine. ये चारों, यहाँ जो स्पेस देख रहे हो वो नहीं रहेगा. When they come together then they will form this type of structure. What does this mean? This means that the leaves have changed themselves and they have formed a spatial structure. So we can call this as, ये जो 2 मेन है ना, this is protective and this is for attracting the insects. मेन आपके ये 2 है. This is the male sexual organ and this is the female sexual organ. So we can call this one as microsporophyll. This is microsporophyll, and we can call this one as megasporophyll. Sporophyll. Phyll is leaves, बच्चे. So the stamen we can say it is microsporophyll, and the pistil we can say it is megasporophyll. बस अब देख लेते हैं उसके अंदर, एक में माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक में मेगास्पोरेंजिया है. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो मेगास्पोरेंजिया है ओव्यूल वो मेगास्पोर बनाएगा. लेट अस सी दैट जर्नी. फर्स्ट वी सी द स्टेमेन.
ये जो स्टेमेन है बच्चे, द मेल सेक्स ऑर्गन, नाउ इट इज हैविंग वन फिलामेंट एंड द एंथर। इस एंथर के अंदर होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। These microsporangia, they will have many microspore mother cell. All the microspore mother cell will undergo meiosis to form the microspores. The microspores will mature to form the pollen grain, also called the male gametophyte. This is the male gametophyte or pollen grain. Inside this pollen grain will be present the male gamete, two male gametes. It will have two male gametes. Come to this pistil. So this is the pistil. This pistil, it is having, this is style, this part top, this is style, this is stigma, and this one is ovary. Fine, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अच्छा, inside this ovary is present the ovule, also called megasporangia. Inside the ovary is present ovule, also called megasporangia. जैसे ओवरी की ये ऐसे वॉल होती है बच्चे, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इसका डिटेल बड़ा डायग्राम भी हम लोग को देखना है, अभी लाइफ साइकिल की डायग्राम बनेगी उस समय। So inside the ovary is present megasporangia which is covered with two integuments. इसके दो कवर है जो सीड कोट में चेंज होने वाले हैं। Inside the ovule is present nucellus cells. One of the nucellus cell is called megaspore mother cell. This is megaspore mother cell. This megaspore mother cell will undergo meiosis to form 4 megaspores, out of which only one survives. पूरा नहीं लग रहा है जिम्नोस्पर्म चल रहा है? So, one megaspore. Now this megaspore, it will form the embryo sac. वहाँ उसने बनाया था pollen grain. This is called female gametophyte. This is female gametophyte. अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में होता है एग। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में होता है एग। फाइन, फिर ये एग और ये मेल गमीट का फ्यूजन होने वाला है। कैसे? चलिए देखें। सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये हो गया, दिस इज द ओवरी। फाइन, ये ओवरी। सो दिस इज द वॉल ऑफ ओवरी। ये हो गई ओवरी की वॉल। इस ओवरी के वॉल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो गया ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल। दिस ओव्यूल इज हैविंग 2 इंटेगुमेंट्स, ठीक है, एंड द इनसाइड इज द न्यूसेलस। ये आपका है न्यूसेलस। दिस इज द ओव्यूल, दिस इज ओवरी वॉल, एंड दिस इज द ओवरी। फाइन, और ये जो यहाँ पे ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस इज माइक्रोपाइल। इसके अंदर में एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर, 3 विल डिजनरेट, 1 विल रिमेन। अब समझो ये मेगास्पोर बन गया। नाउ दिस मेगास्पोर it will develop into a embryo sac. ये embryo sac कैसे बनता है? This embryo sac, अब ये जो divide होके embryo sac बनाएगा, it has such structure. It has 3 cells
अवे फ्रॉम माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है, इसके दूर इस तरफ रहेंगे 3 सेल, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, दीज आर एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइल एंड में 3 सेल है, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड, दिस इज माइक्रोपाइल एंड, यहाँ 3 सेल है, इसका सेंट्रल वाला है एग, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एग सेल, एंड द 2 सेल्स बिसाइड इट, ये जो 2 सेल है, दीज आर सिनर्जिड्स, दीज आर सिनर्जिड। अब बचा ये बीच में एक बड़ा सा सेल, ये बड़े से सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, दिस इज द सेंट्रल सेल, ये है सेंट्रल सेल विथ इट्स 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। बच्चे एक चीज याद रखो कि सारे हैप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल वॉज डिप्लॉइड, वो उसने किया मियोसिस तो बन गया मेगास्पोर, दैट इज हैप्लॉइड, उसने बनाया एम्ब्रियोसैक, तो यहाँ पे सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, दिस 3 एज वेल एज जो बीच में सेंट्रल सेल है उसके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। वी डोंट कॉल दिस डिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो वो 2 जब जुड़ेंगे तब उसे डिप्लॉइड कहते हैं। फाइन। अब जब ये मेल गमीट पॉलिनेशन से क्या होता है, बाय पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स हवा में हो, इंसेक्ट से हो, आके गिरते हैं यहाँ स्टिग्मा के ऊपर में। व्हेन दे फॉल ऑन स्टिग्मा, ये इस तरह से स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, देन वन पोलन ट्यूब कम्स आउट, ये पोलन ट्यूब ऐसे निकलता है बच्चे, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, देयर इट रिलीजेस द 2 मेल गमीट्स। यहाँ जो 2 मेल गमीट्स हैं यहाँ सिनर्जिड में रिलीज होते हैं, उसमें से एक गमीट फ्यूज करता है फीमेल गमीट के साथ, इसके साथ फ्यूज होगा एक गमीट, और ये 2 हैप्लॉइड गमीट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सो इट बिकम्स डिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके साथ फिर मिल जाता है एक मेल गमीट, तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दिस बिकम्स ट्रिप्लॉइड और इट इज कॉल्ड पेन, PEN, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन दैट मेल गमीट्स 2 है, दोनों आके माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करते हुए यहाँ मेल गमीट्स को रिलीज करता है। When the male gametes are released, then one fuses with egg, तो diploid zygote बन गया, and this zygote will form the embryo, ये बना देगा एक embryo, इसी से बनना है नया plantlet। And what is the function of this second fertilization? यहाँ देखिए ये 2 diploid nucleus है, and this male gamete 3 आके फ्यूज हो गए यहाँ पे, this one it forms endosperm. What is endosperm? Endosperm is food providing material, वो growing embryo को food पहुंचाता है, इसीलिए first a little amount of endosperm is formed, then only the embryo is formed. Fine. अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, the diagram of angiosperm life cycle। पहले आप एक angiosperm plant बना लें, this is the soil layer, so this is the root, and then this plant, it nodes, from the nodes the leaves are there, you can show the nodes, the leaves and the buds, and you can show one flower. Fine. This is sporophyte, this is a sporophyte, and it is diploid. Fine. This flower, it bears the stamen, this stamen, this is the microsporophyll, ठीक है बच्चे, this is the microsporophyll, and it forms the, it has pistils, this pistil, it is the megasporophyll, this is megasporophyll. Inside this stamen, this is inside this anther, inside this anther are present the
माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके बाहर में कुछ लेयर्स होते हैं बच्चों. दिस इज द टैपिटम लेयर. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू, फॉर यू. दिस आर द मिडल लेयर्स. दिस इज एंडोथेसियम लेयर एंड दिस इज एपिडर्मिस लेयर. इतने लेयर के अंदर में, here inside there are many cells present. These cells, they are called microspore mother cell. These are microspore mother cell. Now this megasporophyll, this pistil, इसके भी ovary के अंदर, this is the ovary. Inside the ovary is present this is the microsporangia. This is microsporangia. This is microsporangia with microspore mother cell. Inside the ovary is present the ovule. Ovule और megasporangia. तो ये हमने ovule बना दिया. ये ovule है और इसके अंदर में one of the cell will differentiate. These are many cells. These are the nucellus cell. इन nucellus cells में से सिर्फ एक cell it will differentiate and this is the megaspore mother cell. This is megaspore mother cell. This M for megaspore, that M for microspore. So this is ovule or megasporangia. This is megasporangia. Now this megaspore mother cell, it will undergo meiosis and then out of the 4 megaspores, only 1 megaspore will survive. So this is 1 megaspore and now this is haploid. अभी तक सारे diploid थे. All of these microspore mother cells, they will undergo meiosis and they will form the microspores. They will form the microspore. Every microspore mother cell will form 4 microspores. So these are the microspore and this microspore, तो बन गया ये माइक्रोस्पोर. फिर ये माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गमीटोफाइट और दिस मेगास्पोर विल फॉर्म द फीमेल गमीटोफाइट. फीमेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था आपने. In the female gametophyte, this is the 3 antipodals towards the opposite end of micropyle end. This is chalazal end. This side there are 3 cells. The central one is the egg cell. The central cell has 2 haploid nuclei. Fine. So this megaspore, it will form this female gametophyte. This is the female gametophyte. Female gametophyte. And this microspore, they will also mature and they will form the male gametophyte or pollen grain. वो जो pollen grain है, it has 1 intine और यहाँ पे ऐसी एक लेयर होती है जो कुछ जगह पे absent also, which is absent at some places. तो ये जहाँ पे नहीं है, this is the germ pore. यहीं से उसकी ट्यूब निकलने वाली है after pollination. It has 1 big cell and in the big vegetative cell there is the generative cell. ये हो गया generative cell. This generative cell, इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे and this big cell, this is the vegetative cell. This is vegetative cell. Now after pollination what is happening? यहाँ से निकला pollen tube, इसमें से pollen tube इस germ layer से निकल के आ जाता है and then it goes towards the micropyle end and then it releases the 2 male gametes into the synergid. Synergid में release करता है. One fuses with this egg and one fuses with these 2 also fuse together and 1 male gamete also. This will going to form the primary endosperm nucleus. ये food बनाने वाला है, food tissue. And this one will form the zygote and this zygote is diploid.
Now this zygote it forms the embryo. ये embryo जो है ये ऐसे हार्ट शेप का embryo बनाया और यहाँ पे एक सस्पेंसर, यहाँ पे एक सस्पेंसर है. This is the heart shaped embryo. ठीक है. This embryo वो किसके अंदर है? It is still present inside the ovule. इसी ovule के अंदर है. ये microspore, megaspore mother cell. It has formed megaspore. It has formed the embryo sac here, and the fertilization has also occurred inside. Then this ovule has changed into a seed. उसके बाद जब अगर आप डाइकॉट का सीड देखते हो बच्चों, देन यू विल फाइंड 2 कॉटलीडॉन्स. ऐसे आपको 2 कॉटलीडॉन्स दिखते हैं और सेंटर में ये जो छोटा सा एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है आपको. These 2 कॉटलीडॉन्स आर द फूड स्टोरेज मटेरियल. और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो चैलाजल एंड है, चैलाजल एंड की तरफ से यहाँ से निकलेगा ये प्लूम्यूल, यही बनाएगा प्लांट. दिस इज प्लूम्यूल. और ये रेडिकल इस साइड से जो ग्रो करेगा ना बच्चा, दिस इज रेडिकल. दिस विल फॉर्म द रूट सिस्टम. ये जिस तरफ माइक्रोपाइल है उस एंड से निकलता है. दिस इज द वंडरफुल जर्नी हाउ द reproduction takes place in angiosperms, and how inside the small seed that genetic information is there, that how it can grow again into a big plant. And here you can see this one is diploid, this also is diploid, this is also diploid, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड. यहाँ तक इसका स्पोरोफाइट फेज है. और ये जो माइक्रोस्पोर बना यहाँ से लेके दिस इज इट्स गमीटोफाइट स्टेज. फिर ये जाइगोट इज अगेन डिप्लॉयड. तो दिस मच इज इट्स गमीटोफाइट स्टेज जहाँ पे वो हैप्लॉइड है. एंड अगेन ये जाइगोट से लेते हुए ये माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया तक. When they undergo meiosis and forms megaspore, there starts the gametophyte cycle. So this was all about your angiosperm life cycle. I hope you have understood gymnosperm and angiosperms also. Please find the DPP and the notes for the complete chapter in the description box. And if you have liked the video, do share, subscribe and hit the bell icon. See you for the next lecture, that is the last topic of this chapter, the life cycle of plants.